कल एक बड़ी मजेदार बात हुई और आपने उसके लिए अंदेशा पहले ही जता दिया था। जीएसटी दरों को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, 148 आइटम है जिसपे दरें बढ़ जाएंगी। आपने कहा था कि इसको लेके डोंट जंप द गन, क्योंकि अभी ये सूत्रों के हवाले से है और यहाँ पर अभी प्रस्ताव रखा है और सामने सरकार ने कह दिया भाई अटकलबाजी है। तो नेहा, कल देर शाम वापस से ये खबर आई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट भी हुआ है जिसमें ये कहा गया है भाई कि जो 148 आइटम पर जीएसटी की दरों में बदलाव की बातें कही जा रही है वो अभी तक स्पेकुलेटिव टाइप है, अंदाज लगाने वाली है, इमेच्योर है और अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अगर कुछ होगा भी तो फाइनली जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी कि क्या करना चाहिए। और कल हमने ये कहा कि लोग एकदम मतलब कल सब जगह मीडिया रिपोर्ट्स थी और मैंने इसलिए साफ कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स है, सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स है और कई जगह हम सिस्टम में है, आप सिस्टम में आई हुई खबर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। इसलिए मैंने कल कहा, बहुत साफ कहा कि आप बिल्कुल भी कूद के बेचिए मत। एक शेयर कल मैंने बेचने की राय नहीं दी इसके दिन पर, एक भी शेयर। और मैंने कहा हड़बड़ी में कोई भी शेयर नहीं बेचना है, बेचना ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक कहा था कि 4-5% कोई आईटीसी या कोई आपको ट्रेंड या अच्छे शेयर एबीएफआरएल जैसे नीचे मिलेंगे तो आपको खरीदना है, बेचना नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, 148 आइटम पे होगा या नहीं होगा पता नहीं, होगा तो कब होगा ये पता नहीं, होगा तो कितनी दरें बढ़ेंगी ये पता नहीं। जब इतने सारे पता नहीं है तो फिर क्यों एक्शन लेना है? करेक्ट। उल्टा मैं तो ये कह रहा हूँ मौका देखना है। और अब आज जब ये क्लेरिफिकेशन आया है तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में रिकवरी आएगी। कल गिरे हुए शेयर आप देख लिए, एबीएफआरएल थे, आईटीसी था, ट्रेंड था, वरुण बेवरेजेस था, ये स्टॉक रिकवर होंगे, आज होने चाहिए। कुछ रिकवरी कल आ गई नीचे के लेवल से, क्योंकि कल बाजार में फिर थोड़ी सुगबुगाहट तो थी कि शायद ऐसा नहीं हो रहा। सेकंड हाफ में आप देखो, माय डियर ट्रेंड, वाओ मेरा मतलब दिल है इस स्टॉक के साथ में, क्योंकि मतलब ऐसी कंपनियां कहाँ होती है जो मतलब इतने बड़े पुराने एस्टेब्लिश ग्रुप से आए, कुछ एक नया बिजनेस मॉडल बनाए और मतलब पुराने मॉडल को तहस नहस करके अपनी एक अलग छाप बना ले। ये ट्रेंड है वो। सो आई थिंक ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो खराब खबर पे लेने लायक होते हैं और वो आपको वहाँ से बढ़िया तेजी दिखाते हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा का पूरा एक्शन जो जीएसटी की दरों का था वो भूल जाइए। एक और चीज़ अब, जब कल मैंने आपको बोला कि डरिए मत, आज मैं एक क्वेश्चन फिर से देना चाहूँ। इसका मतलब ये मत सोचिए कि कभी नहीं होगा। बिना आग के धुआं नहीं निकलता, यानी कि सुगबुगाहट तो कहीं न कहीं चल रही है। और कल हमने एक बहुत स्टैंड क्लियर लिया कि इस वक्त जीएसटी दरें बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है। कोई ऐसा काम सरकार न करे जिससे घटे। और आई एम हैप्पी दैट कि सरकार का डिसीजन बहुत सही है और अच्छी सही टाइम पे उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है और अगर करे भी तो बहुत सोच समझ के करे। लेकिन इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं बात तो चल रही है कि कहीं कुछ आइटम से बढ़ानी चाहिए, बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जिन पे बढ़ानी बढ़ाएं। एक चीज समझना बहुत जरूरी है जब भी इस पर फैसला हो। कल हुआ ये कि जो खबरें आ रही थी कि शायद 1 या 2 राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं जो जीएसटी काउंसिल में शामिल होते हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि ऐसा करना चाहिए। वहाँ से ये खबर निकली, फिर सबने पकड़ी। मेरा ये मानना है कि मैं बचपन में, अगर हमारे पास घर में ना 2 व्हीलर होता था तो वो लग्जरी थी जी। उस जमाने में साइकिल नेसेसिटी थी, आज कार भी नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है बिल्कुल इस जनरेशन के लिए। करेक्ट, कार तो होनी चाहिए, राइट। सो क्या लग्जरी और क्या नेसेसिटी है वो आज के समय के हिसाब से देखना है। उसकी डेफिनेशन बदल गई है। हाँ, वो बदल के उसके बाद आप किसको लग्जरी मानते किसको नहीं मानते और फिर आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई छाछ नेसेसिटी हो सकती है, लस्सी नेसेसिटी हो सकती है और कोल्ड ड्रिंक लग्जरी हो सकती है। क्या ये सही है? अपना अपना व्यू है सोचने का, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आज की जनरेशन किसको नेसेसिटी मानती है, किसको लग्जरी मानती है, और उस हिसाब से आप लग्जरी आइटम पकड़ के अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली कभी कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आएगा। लेकिन कंजम्पशन कम ना हो, बेहतर है कंजम्पशन बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ग्रोथ आए, उससे टैक्स बढ़े, बजाय कि टैक्स दर से बढ़ाए, करेक्ट, काम से बढ़ाए। वो टैक्स सस्टेनेबल है, लंबे समय तक चलेगा, आपकी ग्रोथ भी बराबर रखेगा। ये करना जरूरी। चलिए आप भी देख लीजिए सर ने इस मुद्दे पर क्या राय कल ही दी थी। अभी ये सिर्फ सोर्स बेस्ड खबरें हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही कुछ न कुछ बड़ा चल रहा है।
अब अगली काउंसिल की बैठक जब होगी तब पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। जो अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो सिगरेट, एडिटेड ड्रिंक्स और महंगे कपड़े बनाने वाली कंपनियों के लिए थोड़ा ये नेगेटिव होगा अगर बढ़ती है तो, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रस्ताव है, कब फाइनल होते देखने वाली बात है। इसलिए बहुत पैनिक करके रिएक्शन न देके अरे इसको बेच दूं, उसको बेच दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा गैप से ये स्टॉक नीचे खुले तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी का मौका दिखे, क्योंकि इतना जल्दी, इतना ज़्यादा और इतना फटाफट होने वाला है नहीं। चलिए, ये तो बात रही हमारे मार्केट्स और इसकी डेवलपमेंट की, लेकिन ग्लोबल